जय माता दी। शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन बुधवार 24 सितंबर को है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। जाने इस दिन की पूजा विधि, मंत्र, रंग, भोग, आरती आदि के बारे में। 24 सितंबर 2025 को शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन रहेगा। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा का महत्व है। इन माता की पूजा असीम साहस, कृपा और योद्धा स्वभाव की प्रार्थना के लिए की जाती है। माँ चंद्रघंटा को शांति, स्थिरता और समृद्धि की देवी के रूप में पूजा जाता है। आइए जानते हैं माँ दुर्गा के इस तीसरे रूप की देवी की पूजा से जुड़ी सारी जानकारी इस वीडियो में। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप। माँ चंद्रघंटा के माथे पर घंटी का आकार का अर्धचंद्र अंकित है, इसलिए उन्हें चंद्रघंटा नाम दिया गया। माँ का यह रूप भगवान शिव से मिलन के बाद देवी पार्वती के विवाहित रूप का प्रतीक है। जब पार्वती ने शिव से विवाह किया तो उन्होंने अपने माथे पर अर्धचंद्र धारण किया और जातुकासुर नामक राक्षस का वध करने के लिए घंटा धारण किया। माँ का यह रूप भयंकर है, लेकिन वो अपने भक्तों को शांति और स्थिरता प्रदान करती हैं। इस रूप में माता बाघिन पर सवार हैं और अपनी 10 भुजाओं में विभिन्न अस्त्र रखती हैं, जो नकारात्मकता और बुराई की सभी शक्तियों को नष्ट करने की क्षमता को दर्शाता है। माँ चंद्रघंटा पूजा मुहूर्त। नवरात्रि के तीसरे दिन यानी 24 सितंबर को पूजा के लिए सुबह 4:35 से 5:23 तक पूजा के लिए ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। सुबह 9:11 से 10:57 तक अमृतकाल मुहूर्त रहेगा। इसके बाद दोपहर 2:14 से 2:02 तक विजय मुहूर्त रहेगा। माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि। माँ चंद्रघंटा की पूजा लाल वस्त्र धारण करके करना श्रेष्ठ होता है। इस दिन माँ को लाल फूल, रक्त, चंदन और लाल चुनरी समर्पित करने उनकी पूजा से मणिपुर चक्र मजबूत होता है। इस दिन की पूजा से अद्भुत सिद्धियों जैसी अनुभूति होती है, तो उन पर ध्यान देना चाहिए। इस दिन सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनें और घर के पूजा स्थल को साफ करें। कलश स्थापित करने के बाद माँ चंद्रघंटा की प्रतिमा या तस्वीर के सामने दीपक और धूप जलाएं। गंगा जल छिड़क कर स्थान को पवित्र करें, फिर रोली, चावल, फूल, अक्षत अर्पित करें। माँ को लाल रंग के फूल और श्रृंगार की चीज़ें चढ़ाना शुभ माना जाता है। नैवेद्य के रूप में दूध या उससे बनी मिठाइयाँ अवश्य चढ़ाएं। शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन पूजा के दौरान ओम देवी चंद्रघंटाय नमः मंत्र का जाप करें। इस मंत्र को कम से कम 11 या 21 बार मंत्र जपना शुभ होता है। माँ चंद्रघंटा को दूध या दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए। इसे स्वयं भी ग्रहण करें और दूसरों को भी दें। ऐसा करने से वर्तमान में चल रहा दुख दूर हो जाएगा। इसके अलावा माँ को भोग में दूध और दूध से बनी चीज़ें विशेष प्रिय हैं। इस दिन आप उन्हें खीर, दूध से बनी मिठाइयाँ जैसे रसगुल्ला, रबड़ी चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा सफ़ेद रंग के फल या मिठाई भी चढ़ाने की परंपरा है। शारदीय नवरात्रि 2025 तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की कथा। यह कथा महिषासुर राक्षस के बढ़ते आतंक से संबंधित है, जिसे रोकने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश के क्रोध से माँ चंद्रघंटा प्रकट हुई। माँ को देवताओं ने त्रिशूल, चक्र और घंटा जैसे चंद्र प्रदान किए। माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध करके देवताओं को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई और पृथ्वी पर शांति स्थापित की। महिषासुर नामक राक्षस तीनों लोकों में आतंक मचा रहा था। उसका लक्ष्य देवराज इंद्र से उनका सिंहासन छीनकर स्वर्गलोक पर राज करना था। देवताओं की चिंता महिषासुर के इस अत्याचार को देखकर सभी देवी देवता चिंतित हो गए और उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश से सहायता मांगी। देवताओं की बात सुनकर त्रिदेव क्रोधित हुए। उनके क्रोध के कारण उनके मुख से एक विकराल ऊर्जा उत्पन्न हुई, जिससे एक दिव्य देवी का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान शिव ने उन्हें अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र और इंद्र ने अपना घंटा प्रदान किया। इसी प्रकार सूर्योदय ने उन्हें तेज तलवार और वाहन के रूप में सिंह दिया। अन्य देवताओं ने भी उन्हें अपने अस्त्र शस्त्र भेंट किए। महिषासुर का वध। इस रूप में माँ चंद्रघंटा महिषासुर का वध करने के लिए युद्ध भूमि में आई। माँ के शक्तिशाली रूप को देखकर महिषासुर भयभीत हो गया। माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध किया और देवताओं को उनके आतंक से मुक्त किया। इस प्रकार माँ चंद्रघंटा ने धर्म की रक्षा की और पृथ्वी पर शांति स्थापित की। माँ चंद्रघंटा की पूजा से भक्तों को साहस, शक्ति और मानसिक शांति प्राप्त होती है।